मेरे प्यारे शिष्यों, आज एक दूर के प्रेमी शिष्य ने हमें पत्राचार द्वारा एक गीत भेजा है जो उनके समझ में नहीं आ रहा और वो चाहते हैं तो गुरुजी यानी कि हमारे बारे में उन्होंने कहा है कि आप इसका मीनिंग समझाइए, तो हम मीनिंग समझाने जा रहे हैं। पहले तो गीत के बोल देखिए क्या है, क्या कहते हैं गीत के बोल। मतलब कि जो गीतकार है वो क्या कहना चाहता है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। बाद की पंक्तियों को तो हम फिर देखेंगे, पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे एक बलंडर राशिक है जो किसी कन्या को प्रभावित करना चाहता है, जो किसी कन्या पे डोरे डाले हुए है और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए क्या कहता है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अरे फलक कौन सी दुकान है जहाँ से तू चांद ले आएगा? चांद कोई छोटी मोटी चीज है जो तू जेब में डाल के ले आएगा? बहुत बड़ा है चांद जो धरती मैया के बाहर चक्कर काट रहा है। हमारी धरती मैया का भाई है वो, इसीलिए हम उसे मामा जी बुलाते हैं, चंदा मामा बुलाते हैं। अभी रक्षाबंधन पे चंद्रयान 3 के द्वारा राखी भी भेजी गई थी, आपको पता नहीं है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लड़कियों को प्रभावित करने के लिए। और फिर क्या कहता है, बोले 17 सितारे संग साथ लाऊंगा। अरे वहां पे कौन से तारे मिलते हैं? तारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, सूर्य भी एक तारा है। ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था, हमारे मास्टर जी ने बताया था। और साथ में मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है। क्या कहते थे हमारे मास्टर जी? सूर्य एक तारा है और वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही हमें बहुत टेंशन होगी। फिर मास्टर जी ने हमें एक दिन बताया कि ये समाप्त होने में करोड़ों साल लेगा। जब हमें इस बात का ज्ञान हुआ तब हमें शांति प्राप्त हुई। वही शांति अब मैं अपने शिष्यों को दूंगा ये सरलार्थ करके, ताकि वो बेकार की बातों में ना फंसे, बकवास की बातों में ना फंसे। कहता क्या है, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। कितना मूर्ख बना रहा है, कितना झूठा और मक्कार है। इसे कैसे सितारे बांध लाएगा? सितारे कोई छोटी मोटी चीज है? सितारों से तो पूरी दुनिया चल रही है, ये सारा संसार ही तो सितारों से चल रहा है। तू जेब में डाल लाएगा? तुझे कुछ पता भी है सितारे कितने बड़े बड़े होते हैं? लड़कियों के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसी वैसी बातें बोल देते हैं, पता नहीं किस किस को बहकाना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है, आगे की बातें देखो इसकी। कहता है, चांद तारों से कहूं अभी ठहरो जरा, ठहरो। किसको कहो? चांद तारों से। अरे चांद तारे ठहर गए तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। और तू जैसे आशिक जो बलंडर आशिक हैं, उनकी काली जुबान से जब ऐसी बात निकलती है तो ऐसी घटनाओं के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मुझे यज्ञ करवाना पड़ेगा, हवन करवाना पड़ेगा। इस तरह की जो बातें जो तेरी काली जुबान से निकली हैं, उन्हें मुझे रोकने के लिए अब पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। कैसा बोल देते हैं ऐसे बलंडर आशिक। एक कन्या को फंसाने के लिए, एक कन्या को प्रभावित करने के लिए कैसी कैसी बकवास बातें बोल देते हैं। अभी क्या है, ये देखो फिर क्या कहता है वो, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। आ गई ना सारी की सारी बात लास्ट की लाइन के अंदर। कहता है पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। क्यों भाई, पहले लेके आ, पता है ला ही नहीं सकता, सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब जो है चक्कर चलाने के चक्कर में ये चक्कर चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे मैं चक्कर चलने नहीं दूंगा। मैं बैठा हूं बच्चों को ज्ञान देने के लिए, मेरे शिष्यों को समझाने के लिए। जो पत्राचार से मुझे जिस शिष्य ने ये गीत भेजा है उसने सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखा, उन सभी लड़कियों का भी ख्याल रखा है जो बहक सकती हैं, जो इस तरह के बलंडर आशिकों के चक्कर में फंस सकती हैं। तो लड़कियों, पढ़ना लिखना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है, विज्ञान के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ताकि इस तरह के ये जो ये बलंडर राशिक है ना, इनके चक्करों में तुम ना पड़ो, पढ़ लिख लो। ये ऐसे ही बकवास करेंगे, कोई मतलब भी है इन बातों का? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा।
चांद तारों से कहो अभी ठहरो जरा, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। लास्ट की लाइन में उसका जो असली मतलब है, उसके मन की जो दुर्भावना है, जो दुर्वासना है, वो झलक रही है। क्या है लास्ट की लाइन? पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। क्यों पहले इश्क लड़ा लूं? पता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए बोल रहा है पहले इश्क लड़ा लूं, मतलब अपनी कार्रवाई सारी सेट हो जाए और फिर लेके आऊंगा। यहाँ कोई मूर्ख थोड़ी बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं ज्ञान बांटने के लिए। तो जैसे बकवास आशिकों के ऐसे लगेंगे, साइड हो जाएंगे, चल हट। इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। धन्यवाद।